हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम गॉल्स वर्दी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, आप क्वेश्चन से देख करके समझ सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, आए देखते हैं। द फोर सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको 1906 में, ठीक है, प्रॉपर्टी को 1906 में पब्लिश किया गया था। इन चेंसरी को 1920 में किया गया था। टू लेट 1921 में किया गया था। एंड टू इंटरलूड्स हैं। ठीक है, तो आपको वही बताना है कि वो दो इंटरलूड्स कौन से हैं इन फोर ऑप्शन में से। ठीक है, जैसा कि इसके पहले के जो क्वेश्चन था, आपने अगर पहले वाली वीडियो देखी होगी, जॉन गॉल्सवर्दी की जो फर्स्ट वीडियो है, अगर आपने उसको देखा होगा तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2-3 बार है ऐसे घुमा फिरा करके के पूछा है। तो इस बार का जो क्वेश्चन है इसमें उससे वो अलग है। ठीक है, जो आगे वाला क्वेश्चन था उससे ये अलग है। द फोर सागा में इंक्लूड्स है, आप इस बात को ध्यान देंगे। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 इन चेंसरी, जिसको 1920 में, टू लेट 1921 में किया गया था। एंड टू इंटरलूड्स है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ए में इंडियन विंटर ऑफ फोर्साइट टेल्स एंड वेकनिंग, बी में कह रहे हैं इंडियन एंटन ऑफ फोर्साइट टेल्स एंड वेकनिंग, सी में कह रहे हैं कि इंडियन समर ऑफ फोर्साइट टेल्स एंड वेकनिंग। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, जो टू इंटरलूड्स है, इंडियन समर ऑफ फोर्साइट टेल एंड वेकनिंग। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। आए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which play of Galsworthy deals with the inadequacy of administration of justice and attitude of different types of people towards and escaped the prisoner? ठीक है, 27 में आप बताएंगे कि 27 का राइट आंसर क्या है। 27 क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि फ्रेंड्स, ये गॉल्सवर्दी साहब का कौन सा प्ले है जो न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता है। ठीक है, गॉल्सवर्दी साहब का एक प्ले है जिसमें न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता है, और दूसरा एक कैदी है जो भागा है। तो जो लोग हैं उनकी जो सोच है, उनकी जो रवैया है, तो वो कैदी के प्रति क्या है। इसका राइट आंसर आप 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि वो कौन सा है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। राइट आंसर इसका है एस्केप प्ले है जॉन मिल्टन गॉल्सवर्दी साहब का, जिसमें कि न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता है। उसमें एक कैदी है, ठीक है, जो जेल से भागा हुआ है और लोगों की विभिन्न प्रकार की रवैया उसके प्रति क्या है। तो वो कौन सा प्ले है? वो है इसके सी, इसका राइट आंसर है। आए 28 क्वेश्चन को देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच प्ले एनालिसिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? इसमें आपको बताना है विच प्ले, ठीक है, कौन सा प्ले डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर जो मॉडर्न पब्लिसिटी है, जो आधुनिक के प्रभाव का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा नाटक निजी घरेलू जो ट्रेजिडी है, मॉडर्न पब्लिसिटी का मतलब होता है आधुनिक के प्रभाव को जो विश्लेषण करता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 10 राइट आंसर है इसका। आए 29 क्वेश्चन को देखते हैं। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड हु सेड। इसमें 29 में आप बताएंगे कि साहित्य अपना
रिवार्ड है, मतलब स्वयं का पुरस्कार है। हु सेड कौन कहता है, ABCD में इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, जॉन गॉल्सवर्दी साहब है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द ईयर्स इन विच गॉल्सवर्दी फादर, ठीक है, गॉल्सवर्दी फादर्स डाइड वाज आल्सो द ईयर ऑफ पब्लिकेशन हुआ था द आइसलैंड फेसिस। ये क्वेश्चन इसके पहले हो गया है, इसीलिए आप प्रैक्टिस देखते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में इजी रहेगा। तो फाइंड आउट द ईयर्स, आपको इसमें ये बताना है फ्रेंड्स कि गॉल्सवर्दी साहब की फादर की जब डेथ हुई थी तो उस समय द आइसलैंड फेरिसिस क्या हुआ था, पब्लिकेशन उसका हुआ था, द आइसलैंड फेरिसिस का। तो किस ईयर्स में हुआ था, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो राइट आंसर इसका ए है 1904 में। आइए, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 31 क्वेश्चन को देखते हैं। और टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन देखिए आप, टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गॉल्सवर्दी कमिंग विथ पब्लिकेशन ऑफ। 31 क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि गॉल्सवर्दी साहब के जीवन में टर्निंग पॉइंट आती है, ठीक है, जिससे वो उसके साथ वो क्या होते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, जस्टिस है, नन ऑफ दिच है। 31 का राइट आंसर बताएंगे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है जो कि फोर्थ साइड सागा का क्या है, ये एक इंक्लूड्स है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है, हाँ ठीक है, इसी से इनकी जो लाइफ है वह क्या होती है, पब्लिकेशन हो जाती है गॉल्सवर्दी साहब की। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर इसका बी है। आए 32 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड गॉल्सवर्दी बिकम 1921। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें, आप नोट भी कर ले। व्हाट डिड गॉल्सवर्दी बिकम इन 1921। 1921 में गॉल्सवर्दी क्या बने थे। ए है प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, बी है प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब लंदन, इसका फुल फॉर्म होता है पोएट्स। ई का मतलब होता है एसेइस्ट, इसका मतलब क्या होता है, नोवेलिस्ट। ठीक है, नोवेलिस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म है। ये पोएट्स है, ए पोएट्स है, एसेइस्ट, नोवेलिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो गॉल्सवर्दी साहब 1921 में क्या होते हैं, असिस्टेंट इन, सी में कह रहे हैं कि असिस्टेंट इन द पोएट्स, एथेइस्ट, नोवेलिस्ट, क्लब लंदन, डी में कह रहे हैं नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर बी है, प्रेसिडेंट ऑफ पोएट, एथेइस्ट, नोवेलिस्ट, क्लब लंदन, राइट आंसर है। इसमें जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगठन है, ठीक है, जो साहित्य स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ावा देता है। ठीक है, और उसको 1921 में लंदन में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और 1921 में इनको पोएट, एथेइस्ट, नोवेलिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पोएट्स, एथेइस्ट, नोवेलिस्ट, क्लब लंदन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी। बी इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ, व्हाट वाज द कन्फर्म अपॉन गॉल्सवर्दी इन 1929। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1929 में जॉन गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ
मेरिट से इनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था, गौसवर्दी साहब को। आप इस बात को ध्यान देंगे। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है कि गौसवर्दी साहब को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। राइट आंसर है इसका। आए 34 क्वेश्चन को देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। इसमें आपको बताना है जैक बर्थविक अपीयर्स इन। देखिए इसमें कुछ कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस भी हैं जिसको मैंने लिया है, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं जैक बर्थविक अपीयर्स इन 4 ऑप्शन में से किस में दिखाई देता है। सिल्वर बॉक्स में। राइट आंसर इसका क्या है, सिल्वर बॉक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। पुअर जॉन्स अपीयर्स इन, पुअर जॉन्स अपीयर्स इन 4 ऑप्शन में से किस में दिखाई देता है, सिल्वर बॉक्स। राइट आंसर क्या है इसका, सिल्वर बॉक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन को देखते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। आइए इन ए स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट, टेक्स प्लेस एट। स्ट्राइफ में स्ट्राइक जो स्थान है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ट्रेन आर 13 प्लेट वर्क जो है कि स्ट्राइक में, ठीक है सॉरी, स्ट्राइक में हड़ताल जो उसी स्थानों पर होता है, तो वो क्या है, ट्रेन आर 13 प्लेट वर्क्स। राइट आंसर है इसका ए। 37 क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज अमेजिंग, देखना ये क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, सेटेरिकल इज इन टोन। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं सेटेरिकल का मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक। क्या होता है, व्यंग्यात्मक होता है। ठीक है, व्यंग्यात्मक होता है इसका मतलब। इट्स एंड इज चीयरफुल एंड शोज ट्रियम्फ ओवर अनप्लीजेंट। इट क्रिएट्स कॉमिक इफेक्ट्स। द फाइनल आउटकम इज अ हैप्पी कंक्लूजन। इट इज। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ये है क्या फ्रेंड्स, ये कॉमेडी है। ठीक है, इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं इट इज अम्यूजिंग। यहाँ से लिटरेरी टर्म के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स आपके। ठीक है, इट इज अम्यूजिंग एंड वहाँ सेटेरिकल इज टोन। ये करें कि यह एक मनोरंजन और व्यंग्यात्मक क्या है, टोन है। इट इज इंड इज चीयरफुल, इसका जो इंड है वो हर्षो उल्लास पूर्ण है। और फिर करें इट शोज ट्रियम्फ ओवर अनप्लीजेंट, ये जो है अनप्लीजेंट को दर्शाता है। इट क्रिएट्स कॉमिक इफेक्ट्स। ठीक है, यह क्या करता है, कॉमिक इफेक्ट्स जो है यानी कि कहने का मतलब है हास्य प्रभाव को पैदा करता है। द फाइनल आउटकम इज अ हैप्पी कंक्लूजन। ठीक है, और लास्ट में इसका जो निष्कर्ष होता है वह हैप्पी होता है। तो इट इज इसमें क्या है, कॉमेडी है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये कॉमेडी है। आइए 38 क्वेश्चन को देखते हैं। 38 क्वेश्चन में प्यार क्या पूछ रहा है, कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम कॉमेडिया, रिवर सॉन्ग कॉमेडिया इज। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कॉमेडिया क्या है, रेप सॉन्ग है। ठीक है, रेव सॉन्ग से ली गई है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कॉमेडिया इज, कॉमेडिया है इन 4 ऑप्शन में से अ लैटिन वर्ड, अ फ्रेंच वर्ड, अ ग्रीक वर्ड, नन ऑफ दिस। 38 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है अ ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। चलिए 39 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आपको पता है ये विलियम शेक्सपियर साहब के हैं।
measure for measure, all's well that ends well, winter's tale। और इन 4 ऑप्शन में से क्या है? लाइट्स कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, लास्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, नाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर है। इस बात को आपको ध्यान देने वाली है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल एंड विंटर्स टेल की बात करें तो ये सब क्या है? ये चारों क्या है फ्रेंड्स? डार्क कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। ये तो पता है कि शेक्सपियर साहब के हैं ये सब, लेकिन ये सब है क्या? डार्क कॉमेडीज हैं। राइट आंसर इसका सी है। आइए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म applied to the type of comic drama written by जॉन फ्लेटचर एंड। ये क्वेश्चन आपको पता है, ये क्वेश्चन क्या है? शेक्सपियर साहब का है। ये क्वेश्चन फिर विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस को करवाया गया था, तो ये था उसमें, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है कि जॉन फ्लेटचर इसे लिखे थे, ठीक है, और इसे जो है कॉमिक ड्रामा, यस, कॉमिक ड्रामा पर लागू होता है। तो एक तो पहले एक फ्लेटचर साहब थे, दूसरा शेक्सपियर थे। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। आए 41 क्वेश्चन को देखते हैं। जॉनसन्स प्लेज, ये देखिए कुछ ऐसे प्लेज के भी नाम हमने लिए हैं कि जिससे आपको आसानी हो, ठीक है, आप उसका नाम भी याद रखें कि इसको किस राइटर ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। जॉन्स के प्लेज है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड में है द अल्केमिस्ट एंड बाल्फो, अल्केमिस्ट एंड बाल्फो आर द बेस्ट एग्जाम्पल। इन 4 ऑप्शन में से ये जो जॉनसन साहब के प्लेज हैं, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन है, कॉमेडी ऑफ हॉरर है। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। आप जो है प्लेस के नाम याद रखेंगे। आए देखते हैं। चौसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रिटिश पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री। 42 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 42 क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि चौसर ने ब्रिटिश की जो पोएट्री का परिचय दिया है, सोनेट में दिया है, बल्लड में दिया है, इपिक में दिया है, हीरोइक कॉपलेट में दिया है। तो इन्होंने हीरोइक कॉपलेट में दिया है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। 43 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉलेज भी है और एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है, देखते हैं। ग्रेव डिगर्स है, ठीक है, ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट। हैमलेट की एक सीन है जिसमें ग्रेव डिगर्स है, ठीक है। उसके बाद मैकबेथ की सीन है जिसमें ड्रंकन पोर्टर है। उसके बाद आपका हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट में फॉल्स टॉप सीन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। उसमें जो है मार्क्यूटो एंड द ओल्ड नर्स की सीन आती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है एक कॉमिक रिलीफ है। क्या है? कॉमिक रिलीफ है। हैमलेट में एक सीन आती है जिसका नाम है ग्रेव ठीक है, डिगर्स है, सीन आती है। फिर उसके बाद मैकबेथ में एक सीन आती है जिसका नाम क्या रहता है? ड्रंकन पोर्टर। फिर उसके बाद हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट में फॉल्स स्टॉप सीन आती है। रोमियो एंड जूलियट में एक सीन आती है जिसका नाम रहता है मार्क्यूटो एंड ओल्ड नर्स। तो ये सीन जो दी गई है, प्लेस के जो सीन्स हैं, तो इसमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो सी इसका करेक्ट है। ये सब क्या है? कॉमिक रिलीफ है। राइट आंसर है इसका। यहाँ से जो है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके
प्रीपोजिशन के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में टीजीटी में जो होता है ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीजीटी में, ठीक है। टीजीटी में ग्रामर जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसीलिए जो भी मैं राइटर्स के नाम ले रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ, उसमें मैं ग्रामर को जरूर ले रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। देखते हैं 44 क्वेश्चन में, सी टर्न टू द म्यूजिक प्रोग्राम। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आप इसमें बताएंगे ऑन, इनटू, ऑन टू, विद। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। सी टर्न ऑन टू द म्यूजिक प्रोग्राम, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। 45 में करें, अ गुड नेवर जम्प्स द कंक्लूजन। देखिए पीजीटी 2009 में पूछा था, टीजीटी 2009 में पूछा था, ठीक है। आप इसको ध्यान देंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है फ्रेंड्स टू, सी इसका जम्प्स टू द कंक्लूजन, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल सोल्डियर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। मर्सेनरी का मतलब होता है जो विदेशी सेना में भाड़े के सैनिक का उचित प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कर देते हैं, मर्सेनरी। तो यहाँ पे क्या होगा, अ मर्सेनरी सोल्डियर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, राइट आंसर इसका क्या है, डी है। 47 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। 47 क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि ही बेनिश्ड द डार्कनेस है, अंधकार है, तो वह कह रहे हैं वह गायब हो गया अंधकार में। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, टू होगा, इन होगा, इनटू होगा कि डी होगा, राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है इनटू, ठीक है। ही बेनिश्ड इनटू मतलब कि गायब जो हो, ठीक है, गायब होने के लिए जो होता है वो है इनटू, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आई एम बैडली इन नीड मनी, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 48 का ये कह रहे हैं आई एम, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो विद होगा, आप होगा, फॉर होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑफ होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑफ होगा। 49 क्वेश्चन देखते हैं। द पब्लिक आर कजेंट पिक पॉकेट्स, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। पब्लिक को जो है कि सावधान किया जा रहा है कि जेब कतरों से क्या रहे, आप सावधान रहें। तो सावधान सतर्क जो होता है वहाँ पे अगेंस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट होगा। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका डी है, ठीक है। सावधान करने के लिए, सतर्क होने के लिए कहना, किसी बात के विरुद्ध सावधान होने के लिए कहना, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अगेंस्ट का यूज। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। ही विश इज, ठीक है, डोंट माउंट अ कमांड, आप बताएंगे। 50 का राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बराबर के लिए, तुल्य के लिए, बराबर के लिए, तुल्य के लिए, यानी कि तुलना के लिए जो किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा। उसकी इच्छा समान है, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 51 में क्या करें, सी इज इग्नोरेंट व्हाट सी प्रेटेंड्स
टू नो। इसका राइट आंसर आप बताएंगे 51। 51 में राइट आंसर इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, ऑफ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑफ होगा। कह रहे हैं वह अज्ञानी है जो वह जानने का दिखावा करती है। तो राइट आंसर इसका क्या है? यहाँ पे बी होगा, ऑफ होगा। 52 में कह रहे हैं दिस पेपर ट्विस्ट वीकली। 52 में बताएंगे कि वह पत्र साप्ताहिक मतलब ट्विस्ट होता है, 2 बार में क्या होता है? इन अपीयरिंग होता है। बी में कह रहे हैं कि अपीयरिंग होता है। सी में कह रहे हैं कि अपीयर्स होता है। डी में कह रहे हैं कि हैड बीन अपीयर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है क्या होगा? सी होगा। ठीक है, दिस पेपर जो है कि अपीयर्स ट्विन वीकली। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? सी है। 53 को देखते हैं। सी गिव हिम ही वांटेड। इसमें आप बताएंगे कि 53 का राइट आंसर क्या है? उसने उसे दिया, ही वांटेड वह चाहता था। तो यहाँ पे क्या, हाँ यही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका वाट होगा कि दैट होगा, दैट विच होगा, दैट वॉट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? वॉट होगा। अब सेंटेंस को देखिए कि सी गिव हिम। ठीक है, सी गिव हिम व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। तो 53 में करें उसने उसे दिया जो वह चाहता था। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। देयर वॉज, इसमें क्या होगा? देयर वॉज, ऑप्शन ए है अ फ्लाई इन मिल्क, बी है फ्लाई इन द मिल्क, सी है फ्लाई इन मिल्क, डी में कह रहे हैं अ फ्लाई इन द मिल्क। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, 54 में इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी होगा। ठीक है, देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क। मिल्क में क्या है? मक्खी है। ठीक है, राइट आंसर है इसका। 55 में कह रहे हैं कि वॉलपोन फिल अ विक्टिम हिज ओन ग्रीड। यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो डॉट्स दिए हैं वो फिल करना है। इस बात को आप समझ रहे हैं। ए बी सी डी में आप बताएंगे टू होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा, फॉर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वॉलपोन अपने ही लालच का शिकार हो गया। ठीक है, वॉलपोन फिल अ विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड। राइट आंसर इसका 2 है। ठीक है, चलिए आइए 56 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज लीडर ऑफ लेबरर्स। ये भी गौसवर्दी साहब के क्वेश्चन है। अभी हम गौसवर्दी पर ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हु इज द लीडर ऑफ लेबरर्स इन स्ट्राइक। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि स्ट्राइक में, ठीक है, स्ट्राइक में जो है कि लेबरों का लीडर कौन है? ए में आप बताएंगे जैक वर्धविक है कि फोल्डर है, डेविड रॉबर्ट्स है, नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डेविड रॉबर्ट्स जो है वो लेबरों का क्या है? लीडर है। राइट आंसर इसका सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इट इज अ पावर सोशियल ट्रेजेडी। Satirize is contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the fatal punishment of solitary confinement. Find it out. ठीक है, इट इज अ पावर सोशियल, ये ट्रेजेडी है। ठीक है, इट सेटराइजेज है और जो है कि यह कंटेम्प्रोरी, इसका जो इंग्लिश सिस्टम है हाँ पर व्यंग करता है। ठीक है, उसका जो नायक है एकांत कारावास की
कठोर सजा को भुगतता है। फाइंड इट आउट, इसमें आप बताएंगे द स्किन गेम, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, रन ऑफ इट। इसका राइट आंसर बताएंगे जस्टिस है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? जस्टिस है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि इट इज़ अ पावर सोशल ट्रेजिडी। यह है क्या है कि एक पावर सोशल ट्रेजिडी है। ठीक है, जिसमें क्या है? सेटेराइज है। ठीक है, फिर उसके बाद यह कह रहे हैं कि यह कानून और न्यायपालिका की जो समकालीन अंग्रेजी प्रणाली पर व्यंग करता है, उसका नायक एकांत कारावास की कठोर सजा भुगत रहा है। तो फाइंड इट आउट इन 4 ऑप्शन में से आपको किसका राइट आंसर है? तो जस्टिस राइट आंसर है इसका बी आई। 58 क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल, ठीक है, थॉट इमोशन conflicts into a lover and a woman is the them of। 58 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? जॉय। जॉय इसका राइट आंसर है। आइए 59 क्वेश्चन को देखते हैं। 59 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है? हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। आपको बताना है कि सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है। तो ये है स्नो। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आइए 60 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आज 35 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए इसमें कह रहे हैं कि वेल्विन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वेल्विन इस नाटक में एक कलाकार है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस में कलाकार है। तो वो है द पिंजल में। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम जॉन गॉल्सवर्दी साहब की क्वेश्चंस को लेंगे। उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच करें। एग्ज़ाम आपका हो गया रहेगा इस बार। आप